अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, टीके टेको यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं तैमूर खान और आप सबको वेलकम कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 5 ऐसी ज़बरदस्त सी टिप्स लेके आए हैं जिससे आपके एसी की कूलिंग भी बेहतरीन हो जाएगी और आपका बिल भी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कम आएगा। प्यारे दोस्तों, अक्सर व बेशतर जब हम गर्मियों की तपती दोपहर में एसी की ठंडी हवा में एंजॉय कर रहे होते हैं तो तब हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर आता है कि कहीं हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना ज्यादा आ जाए। तो क्यों ना दोस्तों आप इस फिक्र से आजाद होके इन सिंपल सी 5 टिप्स को फॉलो करके अपना एसी रूटीन के मुताबिक चलाएं और हम शर्तिया कहते हैं कि आपके बिल में वाज़ेह तौर पर कमी आ जाएगी। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसी और सीलिंग फैन के कॉम्बिनेशन का, क्योंकि दोस्तों ये बहुत अच्छा आइडिया है कि जब एसी चल रहा हो तो आप डिमर के जरिए सीलिंग फैन को स्लो स्पीड में जब चलाते हैं तो उससे जो है वो पूरे कमरे की हवा सर्कुलेट करती है, उससे आपके कमरे का पूरा एटमॉस्फेयर एक जैसे टेम्परेचर का हो जाता है। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, साथ साथ आपको बताते चलें कि आपने सीलिंग फैन सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल करना है कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं और आपका घर डबल स्टोरी है, यानी आपके छत पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, और या अगर आपका जो है वो सिंगल फेज घर है और आपकी छत पे सीलिंग हुई हुई है, तो इस सूरत में भी आप सीलिंग फैन यूज कर सकते हैं। या अगर आपकी साइडों वाली दीवारों पे जो है वो सूर्य की रोशनी पड़ती है जिसकी वजह से वो हीट अप हो जाती हैं, और आपके छत पे भी जो है वो अगर सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, तो उस सूरत में अगर आप पंखा चलाएंगे तो छत के साथ जो एयर होती है, क्योंकि वो गर्म होने की सूरत में छत के साथ जाके ठहरी रहती है, उससे जो है वो आपका सीलिंग फैन छत की हीट को जब नीचे फेंकेगा तो नीचे मौजूद आपकी जो ठंडी हवा होगी वो डिस्टर्ब होगी और आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके एसी पे लोड बढ़ेगा और उससे आपका एसी करंट ज्यादा लेगा, और डेफिनेटली जब आपका एसी करंट ज्यादा लेगा तो आपके बिल में भी इजाफा होता जाएगा। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि टेम्परेचर हमने कितना रखना है। टेम्परेचर का भी बहुत असर होता है दोस्तों। अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करते हैं तो ये यूजर के लिए भी काफी मुफीद होता है, और एसी के लिए भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को लाना वो भी बहुत आसान होता है। इन सूरत अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का दर्जा हरारत रखते हैं तो बाहर अगर आपका टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री है तो एसी के लिए जो है वो बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एसी के लिए 25 से कम करना हकीकत में बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे वो डबल करंट यूज करता है और उससे आपका बिल भी काफी बढ़ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो कैजुअल सा जो नॉर्मल सा टेम्परेचर है 25 जो है वो बहुत अच्छा टेम्परेचर समझा जाता है, आप 25 तक ही रखें ताकि आप भी इजी रहें और आपका एसी भी इजी रहे। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तीसरे नंबर पे आपने जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि आउटडोर यूनिट को आपने प्रॉपर जगह पर इंस्टॉल कराना है, यानी उस जगह पर जहां पर कोई सायादार जगह हो। अगर आप जो है वो डायरेक्ट सनलाइट में इसको इंस्टॉल करा देते हैं या छत पे रख देते हैं तो उससे ये होगा कि सूरज की गर्मी की वजह से आपका जो आउटडोर यूनिट है उसकी बॉडी हीट अप हो जाएगी। तो इस वजह से आपके जो आउटडोर यूनिट का कंप्रेसर है उसको एक तो आपके कमरे का टेम्परेचर सेट करने के लिए जो कुव्वत दरकार होगी, उसके अलावा जो है वो उसको अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बरकरार रखने के लिए उससे ज्यादा जो है वो कुव्वत दरकार होगी, जिसकी वजह से वो करंट ज्यादा यूज करेगा और उससे भी आपके बिल में वाजिया जो है वो इजाफा होगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अगर आपका यूनिट जो है वो सनलाइट में डायरेक्ट है तो वहां से आप उसको चेंज करवा लें, या अगर आप नया इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो आप किसी शेड के नीचे या आप उसके ऊपर कोई शेड बनवा लें या उसको किसी सायादार जगह पर इंस्टॉल करें, तो आपको वाज़ेह फर्क महसूस होगा कि आपका एसी जो है वो तेजी से आपके कमरे का टेम्परेचर जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट तक ले आएगा और जो है वो उसको लोड भी उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। और प्यारे दोस्तों, चौथे नंबर पे जो सबसे जरूरी बात है जिसका हमने बहुत ख्याल रखना है वो ये कि हमने अपने कमरे को आइसोलेट कर लेना है। अगर आपके रूम की सीलिंग नहीं हुई हुई तो आपने व्हाइट पेंट और साथ में आपने थर्मोपोल की जो शीटें होती हैं उससे आपने जो है वो सीलिंग करानी है, और साथ आपने थर्मोपोल आइसोलेशन वाले दीवारों पे वॉलपेपर भी लगा देने हैं, जिससे बाहर का टेम्परेचर आपके कमरे के अंदर जो है वो नहीं आएगा और आपके कमरे की कूलिंग भी बाहर नहीं जा पाएगी। और साथ में आपने कोशिश ये करना है कि आपकी तमाम तर खिड़कियां जो है वो एयर टाइट बंद हो और आपके डोर्स भी एयर टाइट बंद हो। अक्सर ऐसे होता है कि दरवाजा बंद करने के बावजूद भी उसके नीचे जो है वो फर्श के साथ गैप रह जाता है, उस गैप में भी कोई चीज ऐसी रख दें या उनको जो है वो नीचे मुकम्मल कर लें,
या जो है वो रबर के पैड लगा लें नीचे, ताकि आपका डोर जो है वो मुकम्मल एयर टाइट हो। क्योंकि जब तक आपका कमरा बिल्कुल आइसोलेट नहीं होगा तब तक एसी अपनी मुकम्मल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। और अगर आपके रूम में कोई ऐसी खिड़की या कोई ऐसा रोशनदान है जहां से सनलाइट आती है, जिसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ने का खदशा होता है, तो वहां पर आप उनको क्लोजअप करने के बाद उनके सामने पर्दे लटका दें, ताकि रोशनी जो है वो अंदर ना आ सके, जिसकी वजह से आपके एसी का लोड बहुत कम हो जाएगा और वो रूटीन के मुताबिक चलेगा और आपकी कूलिंग भी जाया नहीं होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे लास्ट की और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसका आपने ख्याल ये रखना है कि हर सीजन शुरू होने से पहले आपने बाकायदगी से अपने एसी की क्लीनिंग और मेंटेनेंस करवा लेनी है। आपने इंडोर आउटडोर को प्रॉपर तरीके से मैकेनिक से खुलवा कर आपने प्रॉपर उसकी सफाई करा लेनी है, क्योंकि अगर आपकी जाली के ऊपर डस्ट जमी होगी तो आपका जो यूनिट है उसको एयर सक करने के लिए कमरे से बहुत ज्यादा उसको लोड लगेगा और उससे करंट ज्यादा लगेगी और डेफिनेटली बिल भी बढ़ेगा। और उसके अलावा दोस्तों आपने जो है वो प्रॉपर अपने आउटडोर यूनिट के कंप्रेसर की गैस भी जो है वो प्रॉपर चेक कराते रहना है, ताकि आपकी गैस भी कम ना हो। अगर आपकी गैस भी कम हो गई तो उससे भी आपके यूनिट पे लोड ज्यादा बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम तर हमारी टिप्स पसंद आई होंगी और आप इनको फॉलो अप करें, और हम गारंटी से कहते हैं कि आपके बिल में वाज़ह कमी आएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि अपनी राय से हमें आगाह करें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।